गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, चार नए सर्कुलर आ गए हैं और इन चार नए सर्कुलर में टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी रिलीफ मेजर्स जो हैं वो अनाउंस करी गई हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसी में से एक रिलीफ मेजर्स जो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के जीएसटी के डिमांड ऑर्डर्स जो है वो अपील के अंदर कंफर्म हो चुके हैं, यानी कि आप अपील हार चुके हैं या फिर अपील आपका रिजेक्ट हो चुका है। आप अनफेवरेबल डिसीजन के साथ खड़े हैं। अब यहाँ समस्या ये आ रही है कि जैसे ही अपील आपका रिजेक्ट हो जा रहा है या फिर अपील आपके अगेंस्ट में चला गया है, तो जो अमाउंट था ना, जो भी आपका अमाउंट था डिमांड का, वो अब प्रॉपर ऑफिसर्स रिकवर करने के लिए आपको इंसिस्ट कर रहे हैं। आपके बैंक को अटैच किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब ऑफिसर्स का ये कहना है भैया तुम अपील हार चुके, ये डिमांड अब तुम्हें पेएबल है। और आपका ये कहना है कि भैया हम इस मैटर को ऊपर यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में ले जाने के लिए चाहते हैं कि हम इसको ट्रिब्यूनल लेकर के जाएंगे। तो जब तक ट्रिब्यूनल नहीं बन जाता है तब तक ये जो पैसा है ये रिकवर ना किया जाए। लेकिन ऑफिसर कहते हैं हम कैसे मान लें, ट्रिब्यूनल नहीं है तो क्या हम पैसे नहीं लेंगे? तो इस दुविधा को, इस पूरा ब्लॉकेज को अब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है और गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी बात कह दी है। तो क्या बोला है गवर्नमेंट ने, इस बात को बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं। जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक। मान लीजिए दो दो चीज है इस सर्कुलर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट यही है, इसमें मान लीजिए आपका डीआरसी 7 आ गया था 1 लाख रुपए का। आपका डीआरसी 7 जो है वो आ गया था, लेट सपोज मैंने स्क्रीन शेयर किया ही नहीं और मैं स्क्रीन पे दिखला रहा हूँ, बताओ। हाँ देखो, ये है आपके पास डीआरसी 7 आ गया था 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब जब आप फर्स्ट अपील में जाते हैं तो फर्स्ट अपील में जाने के लिए आपने 10% अमाउंट एज अ प्री डिपॉजिट जमा किया। तो प्री डिपॉजिट जैसे ही आप जमा करते हैं सेक्शन 1076 के अंदर, तो आपका बैलेंस अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली स्टे हो जाता है, उसकी रिकवरी नहीं होती। ये बात तो आपको अभी तक रट गई होगी। लेकिन होता क्या है, अब अपील का जो है मैटर जब आप हार जाते हैं तो जो स्टे लगा हुआ था 90,000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग रह गया। तो 90,000 रुपए जो है अपील ऑर्डर आने के बाद, रिजेक्शन के बाद, ये स्टे इसमें से हट जाता है, ये हो जाता है अनस्टेड। अब इस 90,000 रुपए के अमाउंट को प्रॉपर ऑफिसर्स चाहें तो रिकवर कर सकते हैं, जो कि वो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अब बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। अभी जो ये 90,000 रुपए है, ये बेसिकली बेसिकली आपका जो टैक्स पेयर है उसके पास अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का ऑप्शन खुला है, तो इसको रिकवर ना करें। लेकिन समस्या ये है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल है नहीं, रिकवरी कर नहीं सकते, तो क्या इसका मैकेनिज्म करें? अब इन्होंने ये बोल दिया है कि ये जो 90,000 रुपए है, जब तक ट्रिब्यूनल नहीं बन जाती है, जब तक ट्रिब्यूनल नहीं बन जाती है, टैक्स पेयर जो है वो अपनी इच्छा से, वो अपनी विलिंगनेस दिखाते हुए प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट करे। इंटीमेट क्या करे कि भाई ये जो हमारा ऑर्डर है, ये जो अमाउंट है, ये अभी रिकवरेबल नहीं है, क्योंकि हम इसे ट्रिब्यूनल में लेके जाना चाहते हैं और चूंकि ट्रिब्यूनल अभी नहीं है तो ये अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं किया जाए। आपको एक अंडरटेकिंग देनी है, आपको एक डिक्लेरेशन देना है और अपने जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर के पास जा करके इसकी रिसीविंग कॉपी लेकर के आ जानी है। सर सिर्फ रिसीविंग कॉपी ले जाने से काम हो जाएगा? आंसर इज नो। अब आपको फर्दर क्या करना है? आपको फर्दर ये जो 90,000 रुपए का, जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो 90,000 रुपए का अमाउंट है, इसके ऊपर एक अमाउंट एडिशनल पे करना पड़ेगा। एडिशनल अमाउंट जो पे करना होगा वो क्या है? अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब आप जाते हैं तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए आपको वहां भी प्री डिपॉजिट जो है सेक्शन 112 सब सेक्शन 8 में बताया गया है। अगर आप वो प्री डिपॉजिट जमा कर देते हैं तो आपको स्टे मिल जाता है बैलेंस। लेकिन प्री डिपॉजिट जमा हो कैसे? जब तक अपीलेट ट्रिब्यूनल का फाइलिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अब ये बता दिया है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के पार्ट 2 में
जो अमाउंट आ रहा है, यानी कि जो लाइबिलिटी आपके अगेंस्ट खड़ी है, उसके ऊपर क्या कीजिए, आप अपना इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर चेक कीजिए। उसमें आपका डिमांड कितना था ओरिजिनल, 1 लाख रुपए। इसके ऊपर एज पर सेक्शन 112(8) प्री डिपॉजिट का क्या परसेंटेज है, फिलहाल तो अभी 20% है, इसे रिड्यूस किया जाएगा 10% तक। अभी हुआ नहीं है तो अभी मान के चलो कि ये 20% है, ठीक है। अब जब ये 20% है तो आप क्या कीजिए, इस 1 लाख रुपए का 20% यानी कि एडिशनल 20% आपको जमा करना है। ये 10% तो आपने फर्स्ट अपील के लिए करा था, वो अलग। अब ये एडिशनल 20% और जमा कर दीजिए। 20,000 रुपए जो है आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर से 20% पैसा क्रेडिट कर दीजिए, सेट ऑफ कर दीजिए। चाहे वो कैश में कीजिए, चाहे वो क्रेडिट में कीजिए। आपका जो अमाउंट 1 लाख रुपए दिख रहा था, वो फर्स्ट अपील के बाद 90,000 दिखेगा, और जब आप ये 20% और जमा कर देंगे तो वहां पे बैलेंस हो जाएगा 70,000 रुपए। अब आपके पास डिक्लेरेशन की कॉपी आ गई, इंटीमेशन के साथ लेटर, डिक्लेरेशन, और ये जो आपका रिड्यूस्ड लेजर है, रिड्यूस्ड लाइबिलिटी लेजर है, उसका प्रिंट आउट निकालिए। ये 3 कॉपी ले जा करके ऑफिसर के पास जमा कराइए, और आपका बैलेंस अमाउंट जो है उस पे स्टे लग जाएगा तब तक जब तक ट्रिब्यूनल नहीं बन जाती है। ट्रिब्यूनल जिस दिन बन जाएगी, गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि इस दिन तक आपको ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर देनी है। अगर आप उस दिन तक अपील फाइल कर देते हैं तो कोई रिकवरी नहीं, नहीं तो उस पीरियड के बाद रिकवरी स्टार्ट करी जाएगी। ये बात इन्होंने इस नए सर्कुलर के अंदर डिटेल में समझाई है, जो मैंने आपको सिंपल टर्म में बिल्कुल आसान तरीके से बताई है, सर्कुलर नंबर 224 के। इसमें एक और अच्छी बात बोली है इन्होंने, अब उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ये मामला जो है फंसा हुआ है, जिसके अंदर डिमांड्स जो है वो आ चुकी हैं, लेकिन कंफर्मेशन और जो गैप था कि ऑफिसर कुछ कह रहे हैं, टैक्स पेयर कुछ कह रहा है, उन सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब आइए दूसरे मुद्दे पर। और ये सारी बातें हमारे जीएसटी फुल कोर्स के अंदर डिटेल में आपको बताई जा रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का नहीं कराया है सब्सक्रिप्शन, तो फटाफट से करा लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर भी दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पिन कमेंट मैसेजेस में भी दिया गया है। आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी सारी जानकारी ले सकते हैं। अब सुनिए, जो दूसरी और महत्वपूर्ण बात इन्होंने बोली, वो ये बोली है कि आपका DRC 7 आ गया था 1 लाख रुपए का। अब जब DRC 7 आ जाता है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में पैसा डेबिट हो जाता है, वहां पर डिमांड क्रिएट हो जाता है लेजर्स के अंदर। सर्विसेज में आपको ये चीज दिखेगी। अब जब आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं, जब आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस पेमेंट के लिए क्या करना होता है, जो अमाउंट डेबिटेड है लाइबिलिटी लेजर के अंदर, जो अमाउंट डेबिटेड है उसको क्रेडिट करना है डायरेक्ट। उसके लिए कोई सेपरेट पेमेंट DRC 03 से नहीं करना होता है, ऑलरेडी लाइबिलिटी क्रिएटेड है। तो अब आप इसका जो अमाउंट है वो सेट ऑफ करते हैं और अमाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और आपकी डिमांड खत्म हो जाती है। लेकिन हुआ क्या, DRC 7 आने के बाद कई सारे लोग जो है DRC 7 वाला अमाउंट DRC 03 से पे कर चुके हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही आपने DRC 03 से पे किया, आपका पैसा भी जमा हो गया DRC 3 में, और आपका डिमांड भी सेट ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि वो मैकेनिज्म था ही नहीं, वो गलत हो गया था आपसे। अब समस्या ये आ रही है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही है, ऑफिसर के पास आप जा रहे हो, भैया हमसे ये गलती हो गई, हमारे पे डिमांड ऑर्डर आया था, हमने DRC से कर दिया। वो कह रहे हमारे पे कोई मैकेनिज्म नहीं है, तुम इसका रिफंड क्लेम कर लो, वो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, इसका पेमेंट तुम्हें सेपरेट करना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख रुपए आपके फंस गए। अब गवर्नमेंट ने आपकी परेशानी को समझ लिया है, और गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन कल निकाला था ना, नोटिफिकेशन 12, उसमें इन्होंने एक नया फॉर्म दिया था DRC 03A। अब इस फॉर्म को यूज कैसे करना है उसके लिए इन्होंने सर्कुलर निकाल दिया है। तो भैया ये जो हमने DRC 03A आपको दिया है ना, उसको कैसे क्या करना है समझ लीजिए। तो पहले नोटिफिकेशंस आएंगी, उसको समझाने के लिए सर्कुलर्स आएंगे, और उसके बाद हमारी वीडियोस आएंगी। तो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, टेंशन लेने की बात नहीं। अब सुनिए DRC 03A में क्या है। DRC 03A ये एक एप्लीकेशन है
जो सिंपली ये कहता है कि भाई तुमने DRC 03 फाइल करा था 1 लाख रुपए, चलो कोई बात नहीं। अब तुम हमें इस एप्लीकेशन 3A में ये बताओ कि जो तुमने DRC 03 का 1 लाख रुपए जमा करा, वो तुम किस DRC 7 के सामने एडजस्ट करना चाहते हो। आपको DRC 03A जो है वो फाइल करना है, और उसमें ये डिक्लेयर करना है, उसमें ये अमाउंट डिक्लेयर करना है कि किस आउटस्टैंडिंग डिमांड के साथ आप एडजस्ट करेंगे, और वो पैसा उस डिमांड आईडी के सामने पोर्टल जो है वो एडजस्ट कर लेगा, यानी कि DRC 3 का पैसा एडजस्ट हो जाएगा DRC 7 के डिमांड आईडी के सामने। तो आपका जो डबल डबल मेहनत है, जो डबल डबल पैसा लगने वाली बात है, रिफंड का प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा अब समाप्त हो जाएगा। आपको DRC 3A भरना है। सर कब भर दें, आज ही भर दें क्या? भैया DRC 03 अभी है नहीं, 3A 3A जो है वो कल नोटिफाई हुआ है, तो अभी ये फॉर्म तो अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्होंने ये भी बता दिया है कि भैया DRC 03A जो है, जो आपकी लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए जो हम फंक्शनैलिटी है वो देंगे, लेकिन जब तक हम लोग के पास ये अवेलेबल नहीं है कॉमन पोर्टल पर, till the time such functionality is made available on the portal in respect of the cases where an amount pre-deposit has been inadvertently paid through DRC3, instead of making the payment through ITC liability register against the demand created, the concerned taxpayer may intimate the proper officer about the same, and on such intimation the proper officer may not insist on recovery of the amount। यानी कि आपको फिर एक लेटर लेकर के जाना है, और उस लेटर, उस इंटीमेशन में ये लिखते हुए कि ये फलाना अमाउंट हमने इस फलाने GST DRC 03 से पे किया है, और इस DRC 03 का अभी DRC 5 इशू नहीं हुआ है, तो आपका जो बैलेंस अमाउंट रिकवरेबल है उसकी रिकवरी रोक दी जाएगी, और आपको रिलीफ जो है वो दे दिया जाएगा। और जैसे ही पोर्टल पर ये आएगा, आपको तुरंत ही DRC 03A ऑनलाइन फाइल कर। तो ये है सबसे पहला और सबसे रिलीफ भरा सर्कुलर। बाकी के सर्कुलर नोटिफिकेशंस भी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। भैया टैक्सेशन के अंदर रायता फैल रहा है, मैं बता रहा हूँ रायता फैल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन दबा करके रखिएगा बेल, नहीं तो आप उस रायते में लिपट जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अभी तैयारी कर रहा था इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, जो सेक्शन 11A, 111A और 87A के बीच में जो भसड़ा मची हुई है, एक जगह ले रहा है, उसकी तैयारी करके बैठा था, तब तक ये सर्कुलर आ गए, इस पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब शाम में आएगी वो इनकम टैक्स वाली वीडियो, जरूर से जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा सरदर्दी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करेंगे ही करेंगे। थैंक यू।